ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आगे बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए फोन अनम्यूट किया है। बताइए माता जी। 13,562। ओम शांति दीदी। हाँ वो जी। आत्मा का वो तीन लोग का तो बता दिया दीदी। ये रह रहा है गुण और कर्तव्य। हाँ जी। भगवान के गुण और कर्तव्य है। तो गुण तो निराकार का तो कोई गुण नहीं होता, गुण तो साकार का होता है। जैसे हम आत्माओं को भी पांच तत्वों का आधार लेना पड़ता है। परम पिता शिव तो जन्म मरण के चक्कर से न्यारे हैं, उनको भी पांच तत्वों का आधार लेना पड़ता है। गीता में आया है प्रवेश टू, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। और दूसरा श्लोक है अजपि सन अव्य आत्मा भूताना ईश्वर अव्य आत्मा प्रकृति स्वादिष्टाय संभवामी आत्ममया। मैं प्रकृति को अजन्मा होने के कारण प्रकृति को अधीन करके आत्म शक्ति से दिव्य जन्म लेता हूँ। और ये भी आया है खुदा खुदा कर अपना परिचय देता है, मेरे सिवाय मेरा परिचय कोई दे ना सके। तो भगवान के गुण तो अनंत है। ये भी बताया भी सब धरती कागज करूं, सब अकूट ज्ञान का अकूट भंडार है। अभी ये भी बताया सब धरती कागज करूं, सात समुंदर मसी करूं, सात ना सब धरती का सब धरती कागज करूं, जंगल करूं बनराए, सात समुंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो भगवान के गुण तो अनंत है, अकूट का भंडार है। जैसे जड़ सूर्य है, जड़ सूर्य में कितना भी प्रकाश निकालो निकल जाए तो फूटता नहीं, ऐसे ही भगवान तो ज्ञान का अकूट भंडार है। चित्तर में तो 32 गुण दिखाए हैं, लेकिन भगवान के गुण तो इतने हैं कभी फूटते नहीं। फिर कहते हैं भी भगवान के कर्तव्य है। तो पत्ता भी हिल नहीं सकता तेरी सत्ता के बिना। तो ये जड़ पत्ते की बात नहीं है, ये तो मनुष्य रूपी सृष्टि के पत्ते की बात है। भगवान भी, मनुष्य तो दुखी भी होता है सुखी भी होता है, भगवान किसी को दुख नहीं देते। गीता में आया है परित्रायण साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म स्थापना थार्य संभवामी युगे युगे। मैं आता हूँ तो साधु संतों की रक्षा करता हूँ, दुराचारियों को विनाश करता हूँ, सत धर्म की स्थापना करता हूँ। कहते भगवान ने ही भाग्य, भगवान ही भाग्य लिखते हैं, भगवान किसी का भाग्य अलग से नहीं लिखते। भाग्य तो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। भगवान तो आकर श्रीमत की कलम देते हैं, तुम ऐसे ऐसे चलोगे तो भी सुखमय बन जाओगे। एक जन्म से 21 जन्म, 21 जन्म से 63 जन्म, पूरे 84 जन्म तुम्हारे सुखमय बन जाएंगे। फिर कहते हैं भाई भगवान ही नहीं चमत्कार करते हैं, भगवान कोई चमत्कार नहीं करते, चमत्कार तो आज के बाबाई करते हैं। भगवान तो प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ते। जैसे गीता में भी आया है ना, भगवान आकर जो परंपरा डालते हैं वो भी वो ही चलती है, चलती रहती है। जैसे कहते हैं आज भी देखा जाए तो 60-70 लोगों का लोगों का खाना एक ही चूल्हे पर बनता है, ये सत्यों की यादगार है। भगवान तो आकर ऐसी परंपरा डालते हैं। फिर कहते हैं भगवान ने ही चांद सितारे ये दुनिया बनाई। तो ये तो आत्मा बनाई, ये तो अनादि है बनी बना, इनको बनाने और बिगाड़ने की कोई बात नहीं। जैसे सूर्य, सूर्य तो आग का गोला है, इसको क्या बनाया जाएगा क्या बिगाड़ा जाएगा। और आत्मा के लिए तो कहते हैं आत्मा तो गीता में आया विनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। फिर भगवान के कार्य स्थापना पालना और विनाश। तो ब्रह्मा के द्वारा तो पालन स्थापना का कार्य होता है, विष्णु के द्वारा पालन पोषण का कार्य होता है, शंकर के द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश होता है। फिर ये बताया भी नर से नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने वाला हूँ। हे द्रौपदी, गीता में हे द्रौपदी, हे द्रौपदी तू ऐसी करनी कर नर से नारायणी बन, हे अर्जुन तू ऐसी करनी कर नर से नारायण बन। तो ये जैसे दुनिया में तो पढ़ाई पढ़ते हैं इंजीनियर वकील डॉक्टर की, यहाँ कौन सी पढ़ाई है, वे लक्ष्मी नारायण की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। इन्होंने भी अपने कर्म और योग के द्वारा यह पद प्राप्त किया। फिर कहते हैं भी सृष्टि ना वो विनैया को पार ले जाने वाला है। विनैया किस, ये संसार रूपी सागर की बात, ये जड़ नदी की बात नहीं, संसार रूपी सागर की बात है। आज मनुष्य सभी सागर विषय सागर में गोता खा रहे हैं, तो भगवान आकर के भी इस नैया से पार ले जाते हैं। कहते नहीं शंकर चाप जहाज, चंद्रकांत जहाज, वेदांत का वेदांत कांत जहाज, तीनों एक ही है। जो इस जहाज का सहारा ले लेते हैं वह
पार उतर जाते हैं। जैसे गीता में आया, जामिल जैसे पापियों को भी एक अभिविचारी याद से मैं पार उतार देता हूँ। और फिर ये बताई, पत्थर से पारस बनाने वाला हूँ। तो पत्थर कोई पारस कोई ऐसी वस्तु नहीं जो पत्थर को पारस बना दे। आज मनुष्य सभी मनुष्यों की बुद्धि पत्थर जैसी बनी पड़ी है। तो भगवान सी बातें हैं तो सबकी जब टैचिंग होने लगती है तो पत्थर से पारस बनने लग जाती है। फिर ये बताया कि कालो अस्मि, कालों का काल महाकाल, काल के पंजे से छुड़ाने वाला हूँ। तो जो काल को पंजे से छुड़ाने वाला कौन है? महाकाल का भी मंदिर बना हुआ है भी। जैसे काल का तो महाकाल का तो शंकर का ही गायन है, जो हमें भी काल के पंजे से छुड़ा देता है। फिर कहते भी कर्मों की गति को जानने वाला है कि क्या कर्म किम अकर्म, किम अति कव्य अति अपि अत्र मोहिता। विक्रम क्या कर्म है, क्या विक्रम है, इसमें तो 2500 वर्ष से पंडित आचार्य सब पंडित आचार्यों की सबकी बुद्धि चकरा गई। भी क्या कर्म है, क्या कर्म कर्म है, क्या कर्म है, क्या विक्रम है। तो कर्म को भी जानना जरूरी है, विक्रम को भी जानना चाहिए। कर्म को भी जानना चाहिए, विक्रम को भी जानना, कर्म को भी जानना चाहिए, कर्म को भी जानना चाहिए, विपरीत कर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति बहुत गहन है। ठीक है, सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज हूँ। तो झाड़ के चित्र पर किसको बैठा हुआ दिखाया? शंकर को ही दिखाया है। शंकर ही सभी आत्मा को देह भान छुटाकर परम धाम ले जा रहा है। तो गुण तो साकार के होते, निराकार का कोई गुण नहीं होता। जब 33 करोड़ देवी देवता है, जब भगवान शिव आते हैं तो शिव का नाम किसके साथ जोड़ा जाता है? शंकर के साथ ही मिलाया जाता है। तो शंकर ही एक देव देव महादेव है। तो इतना याद है। ओम शांति दीदी। ओम ठीक है शांति। माता। हाँ जी ठीक, माता जी। ठीक है दीदी। आगे बताइए। निश्चा कटेई। हाँ जी। हाँ दीदी, वो सीढ़ी का अधूरा रह रहा था, वो उसको पूरा कर रही हूँ। हाँ, तो द्वापर से जब शिवलिंग की पूजा की जाती है, यानी कि जब मेरी अर्थ है कि जो 66 में वो जो ब्रह्मा बाबा ने पारडी सेवा केंद्र बनवाया था, उसकी याद में। तो द्वापर में क्या है कि दुख की दुनिया शुरू हो जाती है। वहाँ अलग दो दो हर चीज चालू हो जाती है, भाषा, वर्ण और जातियाँ, ये धर्म। तो वहाँ से क्या है, दुख की दुनिया चालू हो जाती है। सबसे पहले वहाँ शिवलिंग की पूजा होती है। तो जैसे अब देवचारी भक्ति होती है। बाद में क्या है, चित्र निकलते हैं, और फिर बाद में शास्त्र चित्रों के अनुसार ही शास्त्र निकलते हैं। यानी 300-400 साल बाद वो शास्त्र आते हैं। और बाद में क्या है, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। यानी जैसे पहले तो क्या है कि शिवलिंग शिवलिंग को निराकार को ही याद करते थे। बाद में फिर नीचे रख के ब्रह्मा सरस्वती को भी उनको मतलब नीचे ब्रह्मा सरस्वती को भी रखा जाता था, और निराकार मूर्ति को भी याद किया जाता था। इस तरह से इसकी याद में भक्ति मार्ग में इस तरह से चालू हो जाता है। और बाद में क्या है कि अकेले से की पूजा चालू हो जाती है, क्योंकि हिंसा के कारण कुछ माता बहनें तो वो कहते हैं कि मम्मा मम्मा बन सकती है, राधा बन सकती है, क्या हम नहीं बन सकते? तो इसलिए कृष्ण उनको राधा को अलग कर दिया जाता है। फिर नृत्य मार्ग की पूजा चालू हो जाती है, तो इसलिए उनके सिर पर ताज नहीं दिखाया गया है। बाद में कलम वाले श्री राम सीता की पूजा चालू हो जाती है, तो उन पर जो पुजारी है उनके सिर पर ताज दिखाया गया है, क्योंकि वो तिब्बती मार्ग की पूजा है, इसलिए उनके सिर पर ताज दिखाया गया है। बाद में वो रावण अपना पूरा विकार मतलब अपना जाल फैलाता है हर तरह से, मतलब काम क्रोध लोभ मोह का विकार मतलब आते चले जाते हैं। तो उसमें दिखाया है कि गणेश और हनुमान जी की पूजा दिखाई गई है। यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उनके मतलब क्रोध जैसे, यानी जो जौनल अहंकार हैं, यानी ऐसे ऐसा कोई व्यक्ति वो मतलब समर्पण हो जाते हैं, उनमें विकार की भावना होती है, और फिर भी मतलब वो भगवान के बने हुए हैं, तो ऐसों को भी अर्पण हो जाते हैं कुछ। और अपने बीवी बाल बच्चों को भी अर्पण कर देते हैं, यानी उनकी बुद्धि को ही हर लिया है भगवान ने, कि इनमें काम क्रोध लोग होने के बावजूद भी वो अपने मतलब हर तरह से समर्पण हो जाते हैं। इसलिए उनके सिर पर बाल नहीं दिखाया गया है। और बाद में दिखाया गया है कि व्यभिचारी भक्ति, यानी जो रंगीन वस्त्र में और सफेद वस्त्र में दिखाया गया है,
यानी जो कुछ ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं तो मतलब सबसे प्रत्येक को भी मतलब ज्ञान देकर अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, यानी बाबा के पहुंच पे काम मुरली से और अपने जो रंगीन रंगीन बातें सुना करके उन्हें मतलब चलते चलते को ब्रह्म कुमार कुमारियां बना लेते हैं। और द- फिर बाद में अपने जो प्रकृति की पूजा दिखाई गई है, जो इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मतलब पर्सनल सेवा करवाते हैं, यानी कपड़ा धुलवाना, बर्तन धुलवाना। तो बाबा ने बोला है कि पर्सनल सेवा नहीं, यज्ञ में अगर सेवा करनी है तो पूरे परिवार की सेवा करनी है, नहीं तो पर्सनल सेवा लेनी ही नहीं है। तो इस तरह से वो क्या हो गई, प्रकृति पूजा यानी भूत पूजा हो गई। और फिर बताया है कि भाई से बाबा मुझे बचाओ बचाओ। इसमें क्या है कि इसमें क्या हो रहा है कि दृष्टि का लेन देन, यानी बाप तो वहाँ पर है नहीं, पतित पावन हम किससे बनेंगे, एक बाप से ही बन सकते हैं। लेकिन क्या है कि वहाँ पर ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक दूसरे दृष्टि का लेन देन हो रहा है, तो इससे क्या है कि व्यभिचार फैल रहा है। तो इसमें क्या है कि बाबा को कौन जाता है, वही डालते हैं बीके से अपी पे। तो वो क्या है कि इससे क्या व्यभिचार फैल जाता है। तो जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे जो पिछाड़ी पड़े हुए हैं, तो बाबा ने बोला है जो कीचक, जो जहाँ पर पवित्र बनने आई कन्या, उनके पिछाड़ी जो कीचक पड़ते हैं उनको 100 गुना दंड दूंगा मैं आगे चल के धर्मराज बन करके। तो इस तरह से दिखाया गया है। और बाद में दिखाया गया धर्म सत्ता राज सत्ता को अलग अलग दिखाया गया है, यानी सत्य त्रेता में धर्म सत्ता राज सत्ता एक होते हैं, लेकिन बाद में जो लेटलेचर और पीके पीके क्या अलग हो जाते हैं लेटलेचर साधने वाले। और राजसत्ता वाले भी अलग हो जाते हैं जब कुछ हलचल होती है यज्ञ में। तो राजसत्ता वाले भी, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को दिखाया गया है, तो ब्रह्मा कुमारी थोड़े की मतलब कुछ ही बातों के लिए ही है। लेकिन बाबा ने बोला है गाइड बन करके नहीं रहना, गाइडेंस बन करके रहना है। ब्रह्मा कुमारी को तो मतलब खुद ही ज्यादा उनका काम होता है यज्ञ में, लेकिन जो बहन है वो तो सिर्फ गाइड बन करके रह गई है, इस तरह से दिखाया गया है। माता जी क्या बोल और रहे हैं, अपने जो वाक्य को रिपीट कीजिए एक बार। एक गाइड की हाँ, जो बात जैसे है ना, इसमें एक बार ब्रह्मा कुमारी वाक्य को रिपीट कीजिए। दिखाया गया है ना आगे, हम्म। और उसमें और भी भाई हैं जो राजसत्ता में दिखाए गए हैं। तो उसमें क्या है कि बाबा ने बोला है कि बहनों के गाइड बन करके रहना है, गाइडेंस बन करके नहीं रहना है, यानी उनको गाइड नहीं करना है, गाइड बन करके रहना है। तो क्या मतलब क्या इस फिर तरह से से बोलिए उन शब्द। वो गार्ड बोला है, गार्ड और गाइड अलग शब्द है दो। हाँ हाँ दीदी वही जवाब नहीं आ रहा है थोड़ा सा। गार्ड माना रक्षक मतलब और गाइड माना हाँ मार्गदर्शन करने वाला। क्या बनने बोला है हाँ, तो बाबा बताइए। ने तो बोला, हाँ तो इसमें क्या है कि बाबा ने ये बोला है कि उनको उनका गार्ड बन करके रहना है, गाइडेंस नहीं देना उनको, मतलब उनको इस तरह से क्या बोलेंगे दीदी उसको, कि मतलब बहनों को ही डायरेक्शन आगे नहीं रखना देना है। है। भाई आज हाँ हाँ, और भाइयों को तो पीछे रहना है, बहन ही मतलब जो भी कुछ करेंगी तो मतलब बहनों को मतलब आगे रखना है। तो लेकिन भाई आगे हो जाते हैं, इसमें इस तरह से बोला है। और बाबा इसमें पीछे बोला है कि जो कांटों की सैया पर सोते हुए दिखाया गया है, जो कौन है जिसके 84 जन्मों के उत्थान और पतन की जो कहानी है, उसकी ही मतलब कहानी है। क्योंकि बाबा ने बोला है वो फुल वेगर टू फुल फ्रेंच बनता है, यानी जो विदेशियों से भीख मांग रहा है, यानी मतलब वो इस तरह से हो जाता है कि जो अपने जो ज्ञान रूपी ज्ञान धन से बिल्कुल निर्धन हो जाता है, तो तब वो मतलब हमारी भगवत गीता है उसका ही सहारा लेता है। और क्या कि उनसे भीख मांग के मतलब लालन पालन करता है, जो ज्ञान की जो मुरलियों के पॉइंट्स मिलते हैं, ज्ञान मुरलियां मिलती हैं, उनसे वो अपना लालन पालन करता है। और फिर बाद में क्या है कि बाबा बाबा ने उनमें एक 5 ईयर का प्लान बनाया है, 72 से लेके 82 तक। तो वो आत्मा क्या है कि उन मुरलियों का मनन चिंतन कर करके वो आत्मा फुल वेगर टू फुल ट्रेंस बन जाती है, यानी उसे फिर बाद में किसी की भीख लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और उन्हें एक ठिकाना भी मिल जाता है। और फिर बताया है कि ब्रह्मा बाबा को खड़ा हुआ दिखाया गया है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ये ब्रह्मा बाबा की 84 जन्मों की अंतिम जन्म की कहानी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा के ना तो 84 जन्म है, क्योंकि अभी कुछ शरीर धारण किया हुआ है, और वो ना फुल बेगर बनता है ना फुल फ्रेंच बनता है, इसलिए ब्रह्मा बाबा को खड़ा हुआ दिखाया गया है। हाँ इसलिए हमें इतना ही बताया, ये मतलब उसी की कहानी है, प्रजापिता वाली आत्मा की कहानी, 84 जन्मों की कहानी है सीढ़ी वाले चित्र में भी। और दीदी जो भी गलती हो तो थोड़ा गाइडेंस दिया दिया करो, कि जैसे 2 चित्र बताएं, लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का।
जो शब्द के लिए दीदी बताया इसमें ना एक मतलब क्या दीदी? अभी बताया ना उस शब्द के लिए, बाकी श्लोक जो है हाँ वो तो दीदी बोल नहीं रहा है दीदी, आ तो रहा है पर बोल नहीं रहा है दीदी। और दीदी इसमें जो सुबह पॉइंट्स चले थे मुरली में 3:30 बजे वाली मुरली में, तो वो पॉइंट्स दोबारा से रिपीटेशन हो सकते हैं? कौन सा पॉइंट माता जी? जो लास्ट में मुरली जो चली थी चला था, सुबह वो, मुरली बोल रही है हाँ लास्ट लाइफ में जो पॉइंट चले पॉइंट। थे। ठीक है आती हाँ जी। तो वो पॉइंट दोबारा ठीक है दोबारा से बता लेने हैं देंगे। दीदी। ठीक, हाँ नंबर बताने से इसमें हो क्या है कि एक जाएगा। में नंबर बताने से आप सुन लेंगे हाँ ना नंबर, नेट से। हाँ नंबर बताने से हो जाएगा दीदी, एक में कंफ्यूज हो रहा है तो उसको मतलब क्लियर करना है। ठीक है, आगे बताइए माता जी। 15,928। ओम शांति दीदी। 15 अगस्त के बारे में सुनाऊं? कोर्स सारे हो गए माता जी। हेलो 15 अगस्त के बारे में हेलो दीदी। कोर्स पूरे बता चुके हैं। नहीं, कोर्स नहीं बताया दीदी अभी। ठीक है बताइए। 15 अगस्त के बारे में हम्म, बात। हाँ जी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो 15 अगस्त को तो अंग्रेजों का जब राज हुआ तो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो कहते स्वतंत्र हुए और ही प्रजा के ऊपर प्रजा का शासन हो गया और ही विकास बढ़ गया और ही स्वतंत्रता तो मिली नहीं। आत्मा की स्वतंत्रता ही देह के बंधन में आ गई है। देह के कर्मों में लगे लगे रहते हैं। फिर कहते तो 16 में 21 से आए काम क्रोध लोभ मोह की आत्मा नाशक है। ये नारकीय त्रिविध द्वार है। ये तीनों के राज तो स्वतंत्रता तो मिली नहीं और ही आधीन हो गए। माया के गुलाम बन गए। धन संपत्ति सब माया के गुलाम हो बने। सबका कारण ईर्ष्या जिसको कहते तृष्णा। इंद्रिय कहते न, वो दूसरा है 3-4 में इंद्रिय से इंद्रिय यथात राग देशो अब स्थित होता है बस भाग गच्छते तो ही अश्य। जो पाप नाश भोग है वही इंद्रियों का राग है और देश इंद्रियों के विषय को इसमें होता है। उन दोनों का राग देश को वश में ना है क्योंकि दोनों हम आत्मा के शत्रु शत्रु हैं शत्रु हैं। उन शत्रु तो हमारी इंद्रियों के वश में हो जाती हैं तो हमारा मन भी कंट्रोल में नहीं रहता। मन को आश्रित गुण के मुक्ति से हो जाएंगे जब स्वतंत्रता हो जाएगी। जब खुद स्वतंत्र होंगे तो दूसरों को भी स्वतंत्रता कर सकेंगे। जब हम बाप के राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमारी आत्मा स्वतंत्र होगी। हम दूसरों को स्वतंत्रता कर सकेंगे। यह अशोक की लाट में दिखाते हैं ना। तो दिखाते हैं कि अशोक गांधी का चक्र दिखा देते 3 शेर दिखाते हैं। उन 3 शेर में भारत की यादगार है। जो भारत के झंडे में एक है एक जो एक बकरी एक शेर और एक घोड़ा। तो भारत की 3 मूर्तियां हैं तो 3 रंग के 3 झंडे में दिखाए जाते हैं। वही कपड़े की यादगार नहीं है। वो तो शरीर रूपी झंडे हैं। शिव की 3 मूर्तियां हैं जो यादगार है। जो अपने जो अशोक की लाठ में जो दिखाते हैं वही तीनों का के द्वारा कार्य करते के द्वारा भगवान आते हैं तो तीनों के द्वारा कार्य करते हैं। जो हरा दिखाते हैं वो तो ब्रह्मा सूचक है जो ज्ञान की हरियाली लाता है और ज्ञान देते हैं। और दूसरा विष्णु का है जो सफेद है वो विष्णु का सूचक है। वह जो पवित्रता का सूचक है। वो हमारा जो लाल लाल दिखाते हैं वो शंकर का सूचक है। वो वही बुराइयों का नाश कर बुराइयों का विनाश कराते हैं। वही उसे क्रांतिकारी कहते हैं। उसी को उसमें दिखाते हैं कि फिर कहते हैं महिमा भी करते हैं। भारत सोने की चिड़िया थी। तो भारत के महान देश था। फिर विदेशों ने अपनी मुट्ठी में करना चाहा पर कोई भी मुट्ठी में कर नहीं सका। तो कहते हैं भारत माने रोशनी में रत रहने वाला। वो नारा नहीं है। हमने ज्ञान रोशनी में ज्ञान जल में ही उसका घर है। भारत ही हमारा महान देश है। तो भगवान ही आकर स्वतंत्रता दिलाते हैं। स्व माने स्वतंत्र माने स्व माने स्व आत्मा। आत्मा जो हमारी आत्मा स्वस्थी से बन जाती है। जब सच्ची आत्मा बन जाती है तो और शासन चल नहीं और का शासन इंद्रियों का शासन चल नहीं सकता। चल नहीं सकता समान हो सकता है। इंद्रिय प्राण फिर जो 3 के व्यास में इंद्रिय प्राणायाहु इंद्रिय पर मन मन परस बुद्धि या बुद्धि पर
सह सह राजयोग की पढ़ाई कहते राजयोग की पढ़ाई मन को स्वतंत्र कर सकते हैं। अपने धर्म का धर्म अच्छा है धर्म में अच्छा है तो कहते हैं अपने धर्म में मानने भला है और धर्म में भयो भवा। तो फिर कहते हैं गीता कहते हैं सीता ने सीता ने लक्ष्मण लेकर लांगी पार की गया तो रावण के चक्र में आ गई। तो आत्मा का पिता है वो ही हमको पढ़ा रहा है हमको पढ़ाई पढ़ा रहा है और हमको स्वतंत्रता दिला रहा है। और इसकी स्वतंत्रता की तो अगर हमने स्वतंत्रता मिल गई तो दूसरों को स्वतंत्रता करा सकते हैं। ओम शांति। ओम आगे शांति दीदी। हाँ जी, आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। हाँ जी, हाँ जी माता जी। चार जो बता चुके आत्मा परमात्मा के बारे में जो आत्मा परमात्मा के बारे में जो काल खींच के नहीं बताते थे और आज बताएंगे। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, दोनों एक ही नहीं है। आत्मा जो है बार बार जन्म चक्र में आते हैं, परमात्मा नहीं आता, जन्म चक्र में नहीं आते हैं और उसका पिता माता नहीं है और जन्म मरण चक्र में नहीं आते हैं और तीन काल कथा जान जाता है आदि मध्य अंत का। आत्मा बार बार जन्म चक्र में आकर सब भूल जाता है। तो सारे सात रे अच्छी सात रे जो अच्छी आत्मा बार बार जो जन्म लेते हैं भाषासी भिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरपराणि तथा शरीराणि भिन्नानि ज्ञानि सज्जाति नवानि देहे। पुनः शरीर छोड़कर नया शरीर जाते हैं, नया शरीर में पैक हो जाते हैं। फिर आत्मा जो है उसको कोई माने नष्ट कर नहीं देते हैं। जो एक सुख आया है नयनं चिन्नन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावक न चैनं क्लेदया लेप न शोषयति मारुत। तेणु आत्मा को शस्त्र छिन्न कर पारे नहीं, पानी भिजै पारे नहीं और अग्नि जलाई पारे नहीं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो आत्मा अविनाशी जन्म मृत्यु चक्र रे आसे सकता किंतु तार मृत्यु नहीं। शरीर जो पांच तत्वर शरीर पंच तत्वर शरीर जो जल वायु नल आकाश पृथ्वी वो जो ये पांच तत्व शरीर शरीर आत्मा मिलकर जीवात्मा हो जाता है। शरीर बिना आत्मा काम नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। शरीर थे तो आत्मा नहीं कुछ भी हो नहीं पाया। तो शरीर गाड़ी और आत्मा ड्राइवर। तो गाड़ी की चलाए के लिए ड्राइवर दरकार है। सेपरिकी आत्मा शरीर दोनों मिलकर पाठ बजाते हैं। तो परमात्मा जन्म मरण चक्र नहीं आते, वो ऊपर रहते जो के सूर्य चंद्र तारा उसको उसके पास नहीं जाते हैं। अंदर के क्षण में आया है न तत् भाषयति सूर्य न शशांक न पावक एक न निर्वर्तते तद्धाम परमम मम। तो ऊपर से जो नीचे आते हैं 5 वर्ष 5,000 वर्ष के बाद एक बार आते हैं। जो सृष्टि पाप पुण्य भरपूर हो जाता है, परमात्मा नीचे आकर सुधारते हैं। और जो साधु संत जो आते हैं कि अभी भी सृष्टि परिवर्तन नहीं करते हैं, परमात्मा आकर सृष्टि परिवर्तन करते हैं। जो 4 युग है लास्ट जो है कली का शेष, कली युग का शेष और सत्य का आरंभ, ये जो समय है वो उसको कहा जाता है संगम युग।
100 वर्ष होते हैं। तो बाप आकर मनुष्य तन को धारण कर पाठ बजाते हैं। जो पाप आकर जो शोक में आया है 4:7 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ को उद्धार करवा पापी को विनाश करवा परम पिता परमात्मा नीचे आते हैं। वो मनुष्य तन को धारण कर पाठ बजाते हैं। 9 का 11 श्लोक अब जानती मामुड़ा मनुष्य तनु आश्रित परम भाव जान तो मम मम भूत महेश्वरम। माता जी आप लिख तो के रखे हैं मनुष्य क्या? कल का टॉपिक पूरा वैसे ही रिपीट हो रहा है आपका। भूल हो जाते हैं। कल जो आपने हेलो बताया सेम तो टॉपिक रिपीट कर रहे हैं ना आप? टाइम जाएगा इसमें। मैं जो शॉर्ट में कहते हैं तो आप बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है अभी बंद कर दो। तो आत्मा परमात्मा अलग अलग है। भक्ति मार्ग में कहा जाता है जे आत्मा से परमात्मा वो नहीं है। आत्मा अलग है परमात्मा अलग है। ओम शांति। आगे बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शिव और शंकर माता जी बताइए। हाँ दीदी ओम शांति। हाँ मैं जी भगवान को दिव्य कर्तव्य बता रही हूँ दीदी। ठीक है। हम्म। भगवान जब सृष्टि में आते हैं तो साकार तन को सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो निराकार आकर कैसे कर्तव्य करते हैं। गुण अवगुण तो जब साकार में आएंगे तब वही होगा ना। निराकार को तो गुण अवगुण होता ही नहीं। भगवान साकार में आते हैं अजपि सन्यात्म भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृति समाधिष्ठाय संभवात्मा माया। परमपिता शिव अजन्म होते हुए भी अपनी प्रकृति को गुप्त स्वभाव का आधार लेकर आत्मशक्ति से दिव्य जन्म लेते हैं। फिर 11:54 में आया है प्रवेशुम। मैं प्रवेशता रूपी दिव्य जन्म लेता हूँ। जन्म कर्म चमे दिव्य निवम व्यतीत तत्व त्यक्त देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान सृष्टि में आकर ऐसा कर्तव्य करते हैं कि पैत्राण साधुना विनाशेत दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे। साधु संत की रक्षा के लिए और दुराचारी के विनाश को लिए और सब धर्म खंड की संपूर्ण स्थापना का लिए भगवान साकार में आते हैं। तो आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं गीता में आया है इति ते इति ते ज्ञानमख्यातं गुह्यात् गुह्यात् तरमया विनिर्षे तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान कहते हैं मैं आकर गुप्त से अत्यंत गुप्त एडवांस ज्ञान देता हूँ, जिस पर पूरी तरह विचार सागर मंथन करके जैसा चाहे वैसा कर। भगवान कोई चमत्कार नहीं करता है। भगवान तो कुछ नहीं करता। गीता में भी आया न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजता पूर्व न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु परिवर्तते। परमात्मा न कर्ता पड़ने को न कर्म को न उनको फलों को साथ ही सहयोग विधान करता है, किंतु सब प्रकृति जड़ जंगम सृष्टि का अनादि निश्चित स्वभाव ही परिवर्तन करता है। मनुष्य तो कहते हैं भगवान ही सुख देता है भगवान ही दुख देता है। गीता में आया है नादित्य कसति पापम न चैव सुकृत विभो अज्ञानेन वित्तम ज्ञान तेन मोहति जनतम। परमात्मा न किसी को पाप को न पुण्य कर्म को
ग्रहण करता है। सर्वव्यापी का अज्ञान द्वारा जिनका ज्ञान ढका हुआ है, जिससे प्राणी मोहित हो रहे हैं। कलयुग को अंत में सभी प्राणी मोह अंधकार में मूड बने हैं। भगवान आकर के किसी को भाग्य नहीं लिखता है। अम, अच्छा होना अथवा दुख सुख होना तो अपने कर्म को फल हो ना। भगवान को तो भगवान को श्रीमत पर चलेंगे तो भगवान को पहचान कर याद करेंगे तो सुख मिलेगा। भगवान को न मानकर अपने मन मत पर चलेंगे तो दुख मिलेगा। गीता में भी आया है, जो संगम युग में भगवान को तन मन धन को समर्पण यज्ञ सेवा में करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर स्वर्गीय श्रेष्ठ गति को माँ करते हैं तो स्वर्गीय सुख को पाता है। गीता में आया है, तेतम भोक्ता स्वर्गलोकम विशालम छिड़े पुण्य मतलेकम विसंति। सत्यता स्वर्ग को सुख भोगना से फिर मृत्यु लोक अथवा द्वापर कलयुग में दुख को दुनिया में आते हैं। दुख होता है, कहते हैं कि भगवान सूरज चाँद को निर्माण करता है। फिर गीता में आए मचिदा सर्वदुर्गाणी मत प्रसाद तरिष्यति अथ चेत्त्वम् अहंकारम नश्यति विनश्यसि। मेरे में मन बुद्धि लगाने वाला मेरी प्रसन्नता से सब विघ्नों रूपी दीवालों को पार कर जाएगा और अहंकार के कारण मेरी बात को नहीं मानेगा तो सर्वथा नष्ट हो जाएगा। भगवान को कर्तव्य, भगवान इस सृष्टि में आकर के ऐसा कर्तव्य करते हैं कि गीता में आया है अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थिरं भूतभर्ती च तद्ज्ञाने गर्षिणो परमविष्णुते। परमपिता परमात्मा याद को शक्ति रूप से अखंड अर्थात अविभाज्य है, फिर भी प्राणियों को जैसा काम वैसे नाम रूप से विभक्त हुआ रहता है। भगवान तो बुद्धिमानों को बुद्धि है ना, इसलिए बुद्धि दिव्य बुद्धि विधाता कहते हैं। फिर आया है कालो को पंजास बाट छुटाने वाला है। कालोस्मि लोक छे कीर्तो परविद लोकान सहतुमय पीर्वपरिद रीतेपि तम भविष्यति सर्वे ये अवस्थिता प्रतिनिकेषु यद्दा। भगवान तो कालों को काल महाकाल है, स्वर्गीय संगठन को श्रेष्ठ आत्माओं को संगठन को लगा हुआ है। फिर आया है अविनाशी तुतन मैंने सर्वमिदं तथा विनाशम विशेष न कतु कतुमसि। वो अव्यय पुरुष शंकर को विनाश के लिए तो कोई भी समर्थन नहीं है। ओम शांति दीदी। हेलो ओम शांति दीदी। हाँ जी, हेलो बताइए मतलब। हाँ जी, 15 अगस्त के बारे में स्वतंत्रता दिवस को हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। स्वतंत्र मैंने स्व मैंने आत्मा और तंत्र मैंने आत्मा का तंत्र। क्या हम स्वतंत्र हैं? आत्मिक स्थिति में आत्मिक स्थिति कहाँ भी दिखाई नहीं देती। हम 5 विकारों के अधीन हैं। हमको स्वतंत्रता में वैसे कहने को तो हमको स्वतंत्रता मिली है, लेकिन आज को कोई भी आत्मा स्वतंत्र नहीं है। जैसे गीता में इच्छा द्वेष समोथेन द्विंद मोहेन भारता सर्वभूतानि समोहम सर्गे जानती परंताप। सभी आत्माएं इच्छा और द्वेष के कारण कलयुग के अंत में किम कर्म विमूढ़ बन जाती हैं। और आत्माएं हैं जो शरीर को धारण करके 7 रजतम 3 गुणों में गुजरती हैं, तो अपने अपने को देह समझने के कारण अपने को देह को धारण करते करते देह ही समझने लगती हैं। और देह भान के कारण विकार आती है, विकारों के कारण कामनाएं आती हैं, लोभ और अज्ञानता पैदा हो जाती है। इस दुनिया में तो कोई भी व्यक्ति हमारे को 5 विकारों से छुड़ाने वाला नहीं है। सभी प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, सभी अधीन है। रामायण भी बोला है, पराधीन सपने सुख नहीं कर विचार मनो मन माही। सच्ची स्वतंत्रता तो भगवान बाप आकर ही सिखाते हैं। भगवान बाप आकर सहज राजयोग सिखाकर राजा बनाते हैं। राजा मैंने स्वाधीन स्वतंत्र। इसी के लिए बाप आकर समझाते हैं तुम देह नहीं तुम आत्मा हो। क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा का धर्म शांत स्वरूप है, क्योंकि आत्मा अपने जो शुद्ध स्वरूप में निराकारी स्टेज में निराकारी निर्विकारी कही जाती है। जो स्वर्ग में देवते हैं वो आत्मिक स्थिति में होते हैं। जो मनुष्य भगवान आकर
मनुष्य से देवता बनाते हैं। मनुष्य मनुष्य मैंने पराधीन, देवता स्वाधीन। देवता मैंने स्वाधीन। देखो BCD 1132 उसमें बाबा कहते हैं मनुष्य और देवता में कितना अंतर पड़ जाता है। मनुष्य विकारों के अधीन होते हैं, संकल्प विकल्प करने। जो देवताएं हैं उठते बैठते आराम करते हुए आत्मिक के उनको एक बिंदु ही याद रहता है। देवता मैंने स्वतंत्र, मनुष्य मैंने परतंत्र। भगवान आकर ही मनुष्य से देवता बनाते हैं। और जो स्वर्ग में देवताएं होते हैं वो उनको तो कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, प्रकृति ही सारी चीजें मुहैया करती है। देवताएं किसी के अधीन नहीं होते। बाप आकर ज्ञान देकर इस इंद्रियों पर कंट्रोल करना सिखाते हैं। कहती भी है रीते ज्ञान मुक्ति, मान जीते जगत जीत। बाप आकर 3 मूर्तियों द्वारा कर्तव्य करती है। 3 मूर्तियों की यादगार तिरंगा झंडा दिखाया गया है। ये 3 आत्माएं हैं, आत्माओं की यादगार है जो तिरंगा झंडा है, जो संसार रूपी जंगल में ज्ञान की धार मारते हैं। जो लाल रंग है वो क्रांति का सूचक है, जो दुनिया में आकर ज्ञान की क्रांति करते हैं। व्हाइट कलर है जो वो पवित्रता का प्रतीक है। जो हरा रंग है हरी भरी दुनिया का प्रतीक है। जो तीनों आत्माएं विश्व विजय करके दिखलाती हैं। भारत के कोटा फार्म में भी 3 शेर दिखाए दिए हैं। कह देते हैं सत्यामेव जयते, क्या जानवर कोई सत्य विजय करके दिखाएंगे? यह तो 3 चैतन्य आत्माओं की यादगार है जिसके द्वारा भगवान आकर कार्य करते हैं। गीता में भी कहा है स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म व्याव। प्रकृति दूसरे के जो पारधर्म है वो दूसरे के अधीन बनाने वाला है। गीता में कहा है स्वल्पम व्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाव। तो भी जब आत्मिक स्थिति का भी थोड़ा सा भी अभ्यास करेंगे तो महान भय से रक्षा होगी। कुरान में भी लिखा है कि खुदा के बंदे जब क्यामत में होएगी तो मौज में रहेंगे। और जैसे बाप के 3 कर्तव्य हैं, हमारी आत्मा के भी 3 कर्तव्य हैं। जैसे कि ब्रह्मा के रूप में अपने अच्छे गुणों को धारण करना और शंकर के रूप में पुराने गुणों का विनाश करना, विष्णु के रूप में अपने जो सच्चे गुण 7 गुण धारण किए है उनकी स्थापना करना। बाप आकर ही सच्ची स्वतंत्रता से सिखलाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, मन को कंट्रोल करना सिखाते हैं। जो खुद स्वतंत्र होगा वही दूसरों को स्वतंत्रता सिखलाएंगे ना। शंकर को ही स्वतंत्रता का सम्राट कहते हैं। बाप जो सदा स्व स्थिति में रहने का सिखाते हैं वही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कोई दूसरे मनुष्य वो तो परतंत्र ही बनाते हैं। अन्य कोई भी मनुष्य द्वारा प्राणी दुनिया को विनाश कर स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकता। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है छोटे फोन से। हेलो। हाँ जी। हाँ, नहीं माता बता रही थी, हिंदू माता है क्या? उनके भी उठाया था, बता नहीं है। स्वतंत्रता दिवस भारत का पर्व है, फिर भी बोलिए बोलिए। हाँ जी। हाँ, स्वतंत्रता दिवस भारत का पर्व है, फिर भी उसको आध्यात्मिकता से जोड़ा क्यों जा रहा है, ये प्रश्न था। 1947 अगस्त 15 को भारत स्वतंत्र हुआ। 200 वर्ष का गुलाम 200 वर्ष का पूर्ण अंग्रेजों का अधीनता का खत्म हुई। कहा जाता है पराधीन सपना ही सुख नहीं, कर विचार देखो मन माई। पराधीनता में सुख नहीं हो सकता। विदेशी भारत के ऊपर शासन करते रहे, देश के धन संपत्ति सोना चांदी लूटते रहे, भारत की शिक्षा व्यवस्था अर्थव्यवस्था को नष्ट करते रहे। वो विदेशी चले गए तो भारत में सुख शांति होनी चाहिए, परंतु सुख शांति आया है क्या? अंग्रेज भारत छोड़ा और जाते जाते धर्म के नाम पे 2 देश पर बांट दिए गए, तो आपस में झगड़ रहे हैं। उनके बाद के नेताएं जो बने हैं वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर जनता को बांटकर वोट मांग रहे हैं और जनता में प्यार भाईचारा बढ़ने के बजाय बेसमझ वैमनस्य टकराव बढ़ रहा है। गांव में जनता राजनीतिक पार्टियों के आधार पर विभाजित हो जा रहे हैं। इसका पीछे का मंशा है कि सत्ताधीश बनना
और देश की धन संपत्ति को मनमाने तरीके से काम में लगाना और राष्ट्र की संपत्ति को लूटना। जनता के पास धन तो आता है, लेकिन उनको 12 घंटा नौकरी करना पड़ रहा है। अत्यधिक धंधे में समय देने पर व्यक्ति नशा करते हैं, नशा करने में मजबूर हैं, या तो सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था में असंतुलन दिखाई दे रहा है। एक तरफ सत्ता के लोभी नेताओं को चाहिए लगी हुई है, मनोकामना और लोभ से ग्रसित है। जनता के ऊपर परिवार का बोझ, महंगाई का बोझ और बहिर्मुखी मनोबुद्धि और देहाभिमान से ग्रसित आवश्यकता को पूरी करने में वो लगे हुए हैं और धन कमाने में लगे हुए हैं। जितना देहमान बढ़ रहा है, उतना स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता, मनमत, मनुष्य मत और गुरुओं के मत पर चल करके नीचे गिरते जा रहे हैं, नशा का शिकार हो रहे हैं, बीमार बनते जा रहे हैं। बीमारियों का संख्या बढ़ रहा है, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, अस्पतालों का संख्या भी बढ़ रही है। यहाँ हम इंद्रियों के गुलाम बन रहे हैं, मन के गुलाम बन रहे हैं। तो इस गुलाम पने से छुड़ाने के लिए हमें अपने को पहचानना होगा, अपनी पंच तत्वों के शरीर को और इस शरीर की गाड़ी को चलाने वाली को पहचानना होगा, अपना अंदर को जानना होगा। जानना माना आध्यात्मिकता को जानना। आध्यात्मिकता को जानने बगैर हम सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए गीता में आया है, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःख। अर्थात आहार विहार में युक्त कर्म में धर्मानुकूल युक्त चेष्टावान का नियमित निद्राणु व संयम में जागृत रहने वाले को योग जो है वो दुख को हारने वाला होता है। तो ये गीता विधान के हिसाब से चलने से मनुष्य रोग मुक्त सुखी जीवन जी सकता है। तो उसके बाद आता स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब है स्व माना अपना, तंत्र माना शासन करने वाला, जो अपने आप के ऊपर प्यार से शासन करता है। अर्थात जानवरों की तरह वेद आया और कर्म कर बैठा नहीं, समय अनुसार परिस्थिति अनुसार प्रतिक्रिया संयमित रूप में करे। आज कोई मनुष्य अच्छे और बुरा को जानते हैं, परंतु उनके अंदर में शक्ति नहीं है परिवर्तन करने की। अर्थात उनके पास युक्ति तो है, शक्ति नहीं है। तो युक्ति प्लस शक्ति इज इक्वल टू माया से मुक्ति। इसके लिए 3 अध्याय का 42 नंबर श्लोक में आया है, इंद्रियाणु परन्याहु इंद्रियो परमणो मनसस्तु पराबुद्धि सौबुद्धि परसस्तु सौ। अर्थात इंद्रिय प्रबल है, इंद्रियों से मन प्रबल है, मन से प्रबल बुद्धि है और बुद्धि से प्रबल बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो जो उस बुद्धिमानों की बुद्धि से जुड़ने से हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, माया से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात अपने ऊपर शासन कर सकते हैं। लेकिन आज भारत के लोग सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता को नहीं पढ़ते हैं, न उसका विधि विधान को फॉलो नहीं कर पाते हैं। जिस गीता में आया है 7 अध्याय 2 में बोला है, ज्ञानम तो हम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः जप्यस्ता न यह भूय अन्य ज्ञातम अवश्य। मुझे इस विशेष ज्ञान और योग सहित तुझको समझाऊंगा, जिसको जानकर इस दुनिया में जानने जो कुछ भी नहीं रहेगा। जिस आधार से जीवन में सुख शांति बने, वो चाहे विज्ञान हो चाहे आध्यात्म हो, उसको अपनाना आवश्यक है। तो अगर आध्यात्म ज्ञान को आगे न बढ़ाया जाए, न जानकारी लिया जाए, तो अपने आप को इंद्रियाधीन बना करके रोगग्रस्त दुखी अशांत जीवन जिएंगे, खुद दुखी होंगे और समाज को दुखी करेंगे। यह समाज धर्म की ग्लानि और अधर्म की बुद्धि, इस समाज में धर्म की ग्लानि और अधर्म की बुद्धि हो चुकी है। इसका प्रैक्टिकल प्रमाण है, सारी दुनिया काम क्रोध की अग्नि में जल रहा है। अर्थात हर समस्या का मुख्य कारण कामना, और कामना के पूरी न होने पर क्रोधी बनते हैं। इसलिए
आत्मज्ञान, परमात्मा, परमपिता परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान लेना आवश्यक है। आए हुए भगवान के बारे में जान करके उनसे जुड़ सकते हैं, जो कि अधर्म की ग्लानि और धर्म की ग्लानि अधर्म की बुद्धि होने पर गीता का 4 अध्याय का 7 के अनुसार भगवान ने गीता में बोला है कि वो आते हैं। इंद्रियों और मन की पराधीनता खत्म होने से आत्मा में कंट्रोलिंग पावर आती है, जिसके लिए गीता का 2 अध्याय का 58, 59, 60 और 61 श्लोकों में इंद्रियों को कंट्रोल करने से मन कंट्रोल होता है और मन कंट्रोल होने से शांति आती है। ये विशेष रूप में इन श्लोकों में बताया है। इंद्रिया मन कंट्रोल होने से बुद्धि अर्थात स्थिर हो सकती है। इंद्रियों की चंचलता खत्म होकर के एकाग्रता आती है। एकाग्रता से शांति होती है और शांति ही सुख का आधार है। अर्थात गीता वर्णित आध्यात्म विद्या ही सुख शांति का आधार है, वह मुक्ति जीवन मुक्ति का आधार है। इसके लिए 2 अध्याय का 66 नंबर श्लोक में आया है, नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो योगी नहीं उनको बुद्धि नहीं होती और जो भोगी व्यक्ति को भावना नहीं होती, शुद्ध भावनाहीन व्यक्ति को शांति नहीं होती। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से होगा? तो सुख का आधार है हो गया शांति, और शांति का आधार हो गया श्रद्धा भावना युक्त जीवन। फिर दूसरा शांति का आधार है 5 अध्याय का 12 नंबर श्लोक में आया है, युक्तं कर्मं फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकी अयुक्त कर्म कारण फले सत्व निबध्यते। जो भी कर्मों के फल को त्याग करके शांति को पाता है, अयोगी भोगी कर्म के कारण फल में आसक्त होकर बन जाता है। अर्थात कर्म फलों का त्याग करना दूसरा शांति का उपाय होता है। इसी तरीके से 2 अध्याय का 12 में 2 अध्याय का 51 नंबर श्लोक में भी आया है कि कर्म फल का त्याग करने से शांति हो सकता है। वैसे ही 12 का 12 में भी आया है कि त्याग करने के लिए त्याग करने से ही शांति हो सकता है। कर्म फल का त्याग मुख्य कर्म करना है, लेकिन फल की आशा नहीं रखना है। इसके लिए भी गीता में दूसरा जो आया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु तेषां का अकर्मण्य, अर्थात तेरा कर्म में ही कर्म योग में अधिकार है, फल में कदापि नहीं। कर्म फल का हेतु तू मत बनो और कर्म लोक संग्रहार्थ कर्मों को त्याग करने में आसक्ति न हो। और इस तरीके का श्रेष्ठ कर्मों के लिए बोला 3 कांडों में, यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र लोकोऽयं फलबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगसमाप्तः। मुक्त होने के लिए अर्थात शांति में स्टेज में पहुंचने के लिए यज्ञ कर्म करने से ही हम शांति के स्टेज पर पहुंच सकते हैं। और शांति का मार्ग के लिए दूसरा बताया 5 का 29 में, भोक्तारं यज्ञं तपसा सर्वलोके महेश्वरं भूतं सर्वभूतानां ज्ञातवान् शांतिं गच्छति। यज्ञ से आत्मशुद्धि की तपस्या से भोक्ता को उस प्राणियों के नित्य रूप वो जो त्रिकालज्ञों को जानकर शांति को पाता है। अर्थात उस व्यक्तित्व, वैसा कोई व्यक्तित्व बनता है शिव शंकर भोलानाथ के रूप में, जिसको याद करने मात्र से ही शांति को मिल जाता है। वो कौन है? जिसके स्मृति मात्र से शांति अनुभूति होती है। शांति तो शांति धाम में होती है, जो परे से परे धाम है, लेकिन उस परम धाम को भी अर्थात उस शांति के स्टेज को भी कोई आत्मा पहुंच जाता है, जिसके लिए गीता में आया है 8 का 21 नंबर श्लोक में, अव्यक्त अक्षर युक्त तमाम परमावती जमताप्य निवर्तन धाम परमाणु। उस स्टेज को जाकर के इस दुखी संसार में नहीं होता, अर्थात शांति धाम का वासी बन जाता है। वो अव्यक्त और अक्षर स्टेज अर्थात आकाश होते हुए भी इंद्रियों का भान और स्मृति से परे बन जाता है, जिसको शिवलिंग कहते हैं। बाबा कहते हैं जब तक जीना है तब तक जीना है। जीना कब तक होता है? इस पुरानी दुनिया में, जब तक देह की दुनिया में नष्ट वहां बनते नहीं,
तब तक इच्छा मात्रम अविद्या बनते नहीं, तब तक स्मृतिलब्धा अर्थात मुक्ति धाम की बातें बन नहीं सकती। आत्मा तब तक स्वस्थिति, हेलो, बोलिए बोलिए आप आत्मा तब तक आत्मा तब तक स्वस्थिति में स्थिर नहीं होती जब तक अपना पाठ के ऊपर पक्का निश्चय बैठ जाए और अन्य के जन्मों का रियलाइजेशन बुद्धि में हो जाए। अर्थात मनन चिंतन मंथन करके जब आत्मा में त्रिकालदर्शिता का ज्ञान आ जाता है, तभी आत्मा विसंकल्पी स्टेज में बनती है, अर्थात परम धाम को इस दृष्टि पर उतारती है। उस स्टेज में वही पहुंचता है जो ज्ञान के मंथन में अव्वल नंबर में लगा रहता है, अर्थात भावना रोशनी में लगा रहता है। चैतन्य, वही चैतन्य भारत है, वही आत्मा इस संसार में, इस संस्कार के कारण, इस संस्कार के कारण ये जो ज्ञान में लगा रहने का संस्कार जो संगम में उसका पड़ जाता है, भगवान आकर के जो ज्ञान देता है उसमें रत में रहता है, तो वही भारत बनता है, चैतन्य भारत, जो जन्म जन्मांतर ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है। जैसे जब आत्मिक स्थिति की दुनिया होता है, सज्जुग देवता वहां आत्मिक स्टेज में रहता है, आत्मा सुख लेता है। और द्वापर कलयुग जब दुनिया आता है, देवबहन की दुनिया, वो भी ज्ञान के मंथन में लगा रहता है, ज्ञान के मंथन में लगा रह करके वेद व्यास बन करके वेदों की रचना करता है, उसका व्याख्या सतपथ ब्राह्मण के रूप में, उपनिषद के रूप में करता है, अर्थात संसार को ज्ञान देने का निमित्त बनता है। इसीलिए वही चैतन्य भारत कहा जाता है। भारत कहने से सिर्फ जड़ देने की बात नहीं, ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है, वो हो चैतन्य भारत। और चैतन्य भारत 1998 में 1998 में जेल से निकलता है, जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी और 15 अगस्त हुआ था, उसी दिन लोहे की जंजीर और सोने की जंजीर दोनों को खत्म करके मुक्त हो जाता है और नष्टमोहा बनता है। उसी परम धाम वाली, उसका परम धाम वासी बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो संगठन के ऊपर जो उनका मोह होता है, वो मोह टूटना शुरू होता है, क्योंकि कोई भेदिया होते हैं जिनके कारण अंदर की भेद जब बाहर में पता चल जाता है तो उनको जेल में जाना पड़ता है। वो चैतन्य भारत भारत परम धर्मवासी बनता है, अर्थात मुक्ति को पाना, मतलब दुख अशांति को दुनिया से पार शांति धर्मवासी बनता है, अर्थात भारत स्वतंत्र हो जाता है, अर्थात पराधीनता खत्म हो जाता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है जो ईश्वर को पहचानने आधार पे होती है और गीता विधान पर चल करके वही सच्ची स्वतंत्रता हो सकती है। तो उसी स्वतंत्रता का रास्ता को हम अपनाने से हम बेहद की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। हम सब आगे बताइए, किनका अनम्यूट है? हेलो बहन जी, ओम शांति। हाँ जी 17765 मेरी शिव शंकर अलग अलग है, बताइए। बोलो। हाँ जी शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव निराकार और शंकर साकारी शरीरधारी है। शिव कल्याणकारी है, शंकर विनाशकारी है। शिव जन्म मरण चक्र में नहीं आता है, शंकर जन्म मरण चक्र में आता है। जो शिव जन्म मरण चक्र में नहीं आता है, त्रिकालदर्शी है, 3 कालों को जानता है। तेणु गीता में बोला है, तेणु मुरली में बाबा ने कहा है, हे अर्जुन, तो जन्म की चक्र को तू नहीं जानता है, मैं आकर के तुम बताते हो। तो निराकार बिंदु जब सृष्टि पर आता है, आकर के सभी आत्मा को आप समान बनाते, तो पढ़ाई पढ़ेंगे तो पढ़ाई को 100% जो धारण करते हैं, जिसका तौर पे आधार लेते हैं, इस सृष्टि का पुराना जर्जर भी तो हो जाता है। सृष्टि जितना पुराना होता है उतना अनुभव भी होता है। गीता में 25 में आया है, तुम आदिदेव पुरुष पुराण, तब तक सुप्रीम सोल साकार में न आए तब तक सृष्टि परिवर्तन कब तक कराए, कैसे कराए। तो ऋचा में आया है, एक भोक्ता और अभोक्ता,
हरि रूपी ऋचा है, ऋचा में जो एक आया है, एक शिवाना में जो आया है, एक भोक्ता दूसरा अव्यक्ता है, तो भगवान निराकार है, साकार कार्य से नहीं कर सकते। जो आधार लेकर के आता है तो पति तन साधारण मनुष्य रूप में रहते हैं, जन्म मृत्यु के न आने के कारण उनका भी पता नहीं मैं कौन सी आत्मा हूँ। भगवान आकर के इसको अपना परिचय स्वयं देती है। तेणु गीता में 10 का 15 में आया है, स्वयं एवं आत्मानं व्यक्तं च पुरुषोत्तम च प्रभावना भूतेश देव जगतपते, देव जगतपते। गृह में सर्वोत्तम शिव बाबा है, जो भूत के सूक्ष्म शरीर पाठ के जन्मदाता भूतेश्वर है, देवादिदेव जगतपति। आप स्वयं प्रवेश अजन्मा अघता होने के कारण आपको मुखार अर्जुन से आदम रथ द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हैं। रुख में ये सर्वोत्तम ये अपने आत्मा को परिचय देता है, राम से प्रवेश करके पिता के स्वरूप में कृष्ण के द्वारा सौम्य पाठ बजाते, उसमें राम के रूप में शिव ज्योति में उस तरह पे अर्ध कृष्ण चंद्रमा का रूप में प्रवेश करके कार्य करते हैं। उस सन के नाम बदल जाता है शंकर। शंकर मीत को कहा जाता है, जो शंकर अर्थ हर शिव कृष्ण और राम जो 3 आत्मा को जो धारण करते त्रिशूलधारी भी कहा जाता है। ये ही शंकर का नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होती है। संसार का जन्म मृत्यु नहीं आता है, तो स्वयं को कहा जाता है आत्मा। ये अमरनाथ विश्वनाथ भी कहा जाता है। ये तो नाम पड़ा है, काम का आधार पर सारा नाम, बहुत सारा नाम पड़ा है। ये शंकर ही रुद्र है। गीता के 8 में 22 भी आया है, पुरुष परा पार्थ भक्ताया लभ अनानाया यस्य अन्य स्थान भूतानि यान सर्व इदम ततम सत्यनारायण इदम। तेणु हे कुंती पुत्र, इस बेहद सृष्टि रंगमंच के हीरो परम ब्रह्म परम पिता अभिविचारी भावना की याद द्वारा प्राप्त है बीज जगत का सभी बीज देश रुद्राक्ष गण रूप प्राणी स्थिति है, और इसी सृष्टि वृक्ष के बीज मानवीय बाप इस सारा सृष्टि रूप विस्तृत है। जो जिस शंकरन के स्वरूप द्वारा शिव संसार में भस्म हो जाता है, शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। गीता में सगुण अगुण में नहीं कुछ भेदा, ये तो दोनों का बन जाता है, तो भेद नहीं रहा जाता। क्योंकि कहते हैं शिव शंकर एक है। शिव का साथ शंकर को जोड़ा जाता है, ब्रह्मा विष्णु नहीं कहा जाता है, क्योंकि शिव के साथ शंकर तत्लीन हो जाता है, तो याद में शिव के साथ समान बन जाता है। ऐसे सृष्टि का साकार होते हुए भी निराकारी स्टेज में रहे थे 33 कोटि देवताएं। बीच में शंकर याद में रह करके एकाकार हो जाता है। चित्र में चरित्र यादगार दिखाया हुआ है। साकार आकार निराकार हाथ पाव आंख होते हुए भी जिससे कोई भी इंद्रिय ही नहीं। ये शिव संपूर्ण स्टेज की बात है। ऐसे कान से सुने हुए भी न सुना। गीता में आया है 15 का 18 यस्मात् अक्षरम अपितः अहम अक्षरात् अपि च उत्तमम् अतः अस्मि लोके वेदत पठति पुरुषोत्तम। जिस अक्षर आदि नारायण महादेव से भी आत्म स्थिति में सदाकार अपित और पुरुष रूप आत्मा है, तो उत्तम सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम आत्मा मैं हूँ। तथापि मेरी याद से वह मेरी समान बनता है, इसलिए लोग वेद में क्षरों को भी पुरुषोत्तम कहा है। एक है क्षर, दूसरा है अक्षर। जो अक्षर कभी भी क्षरित नहीं होता, वो सारा आत्मा एक ही क्षरित होने वाला शंकर वाले आत्मा जो स्टेज प्राप्त कर लेता है। तो गीता में आया है त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्त निराशय कर्माणि अभिप्रभूत अपि नैव कंचित करोति स। शिव बाबा
जिसका आश्चर्यहीन कर्म फल की आसक्ति त्याग करके सदा संतुष्ट हुआ, सहज योगी सांसारिक कर्म में अच्छी तरह से लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता, सदा सिर्फ ज्योति समान ऐसा निराकार अवस्था करता रहता है। जैसे कर्म करते हुए भी नहीं करता, सदा सिर्फ ज्योति समान याद में बैठा हुआ, ऐसे भक्ति मार्ग में कैलाश पर्वत दिखाते हैं। ऐसा याद की उसी स्टेज में शिव समान बन जाता है। वास्तव में ये दो आत्मा अलग अलग है, सुप्रीम ईश्वर जन्म मरण चक्र में कभी भी नहीं आते, इसलिए शिव लिंग कहा जाता है, संगलिंग नहीं कहा जाता है। शिव लिंग कहा जाता है, शिवरात्रि नहीं, शिवरात्रि कहा जाता है, शंकर रात्रि नहीं कहा जाता है। शिव पाप पुण्य से परे रहते हैं, शंकर देहधारी है, पाप पुण्य से आता है। शिव एक ही नाम है, सदा शिव कहा जाता है, जो शिव नाम कभी बदलता नहीं है, आत्मा का नाम बदलता रहता है, इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। शंकर देह में दिखाया जाता है, चित्र में ध्यान मग्न में दिखाया जाता है, परमपिता परमात्मा रूप होती है। ये शंकर किसका ध्यान में बैठे हुआ है? गीता में 4 में आया है, स्वतम इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना ततम अक्तानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्था। तो मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्ति ना महादेव द्वारा इस सारा जड़ जंगम जगत मानव जीव बाप से बट वृक्ष जैसा विस्तृत हुए, अतः ऐसी प्राणी समुदाय मेरे लिंग बीज में स्थित है, किंतु मैं सिर्फ उन प्राणियों को सर्वव्यापी नहीं हूँ। भगवान आती मूर्ति अव्यक्त बनाई देते हैं, उस द्वारा सृष्टि का परिवर्तन कराते हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं, बिनु पगे चले सुनिए न काना, कर्म करे विधि नाना, आनंद सहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी अव्यक्त जोगी। ऐसी साकार रूप में संपूर्ण यादगार सारा संसार में ज्योतिर्बिंदु सुप्रीम सोल है। ये शंकर हीरो पाठधारी रंगमंच पर नायक बनते हैं, पाठ बजाते। शंकर निराकार स्टेज में बड़े लिंग के रूप में पूजा जाता है। शिव निराकार है, दुनिया जो भी शिव शंकर को निराकार स्टेज में दिखाते हैं तो समझ लेता है अलग अलग के एक कैसे है, जो पुरुषार्थ करने की एक हो जाता है। उनको अंतर से बड़ा नाम पहले रखा है, कहते हैं परम पिता। परम पिता श्रेष्ठ है, परम आत्मा बाद में आता है। इसी तरह से पहले बाप का नाम, बाद पति का नाम, पहले शिव शंकर, बाद में भोले भाले, भाले शिव भाले शंकर, दोनों सदा कल्याणकारी विनाशकारी दिखाया जाता है। इस तरफ से आत्मा स्टेज पर निराकारी स्टेज धारण करती है, शिव समान बन जाता है, यादगार दुनिया में दिखाया जाता है। 100% पढ़ाई पढ़ा करेंगे, भगवान श्रीमत को फॉलो करेंगे, नंबर बार बन जाता है। दुनिया के लोग कहते हैं शिव शंकर एक है, सदा के लिए संपूर्ण नहीं बनते हैं, पुरुषार्थ करके सारी संसार में प्रत्यक्ष होती है। खुदाई में देवी देवतांकर मूर्ति नहीं मिलता है, तो यहाँ साबित होता है शिव शंकर दो आत्मा है, एक होता है यादगार, संसार में कायम रहता है। ओम शांति देंगी। आगे शांति। बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ, ओम शांति दीदी। मैं बताऊँ? हाँ जी बताइए। हाँ दीदी, मैंने 4 चित्र बताए और आज 5वां चित्र बताती हूँ, शिव और शंकर का। तो इस चित्र में दिखाया है शिव और शंकर। भक्ति मार्ग में तो बाहर की दुनिया वाले बोलते हैं कि शिव और शंकर को एक मानते हैं और आत्मा सो परमात्मा कहते हैं। तो यहीं शिव एक तरफ है और शंकर एक तरफ है। दोनों का बनने का व्यक्तित्व अलग अलग है। शंकर को शिव नहीं कहा जाता और शिव को शंकर भी नहीं कहा जाता। शिवालय कहा जाता है, शंकरालय नहीं कहा जाता। शिव पुराण कहा जाता है, शंकर पुराण भी नहीं कहा जाता। शिवरात्रि कहा जाता है, शंकर रात्रि नहीं कहा जाता। और ये भी गायन है कि कितना प्यारा कितना मीठा भोला शिव भगवान। तो शिव भोला है और शंकर भाला है। तो शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और शंकर का अर्थ होता है संहारकारी। भक्ति मार्ग में कहा जाता है शिव आत्माओं का पिता है और शंकर मनुष्य आत्माओं का पिता है। भक्ति मार्ग में कहा जाता है ना कि जब शंकर का तीसरा नेत्र खुलेगा तब विनाश हो जाएगा। और शंकर को याद में दिखाया है, वो किसकी याद में बैठा हुआ है। तो अगर वो शिव होता, अगर वो भगवान होता तो उसको शिव की याद में बैठने की क्या ज़रूरत है। और हम मंदिरों में पुराने मंदिरों में भी देखते हैं ना कि सारे आसपास देवी देवताओं की मूर्ति होती है और बीच में शिवलिंग होता है। और शंकर की मूर्ति भी देवी देवताओं के साथ ही है।
तो शिव है वो भगवान है, शंकर देवता है। और कहा जाता है ना कि देव देव महादेव। तो गीता में भी बताया है 9:25 में, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मिथ्याजीन अपि माम। अर्थात कि देवों के पुजारी देवों के पुजारी होते हैं, देवताओं को पाते हैं, पितरों के जानकार पितरों को पाते हैं, भूत प्रेत योनि में जाने वाले भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेत योनि में जाते हो, और मेरे में तन मन धन से यजन करने वाले मेरे को ही पाते हैं। तो यहाँ शिव पिता है और शंकर पुत्र है। शिव रचयिता है, शंकर रचना है। परंतु दुनिया में तो शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। और वो क्यों मानते हैं? तो यहाँ जब शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो साकार तन का आधार लेते हैं, और वो साकार तन किसका है? शंकर का है। तो वो शंकर को आप समान बनाते हैं। जैसे स्कूल में कोई टीचर विद्यार्थी को पढ़ाता है, तो कोई एक ही विद्यार्थी वो ऐसा होता है कि जो शिक्षक ने पढ़ाया उस 100% पढ़ाई अपने अंदर धारण करता है, और एक ही विद्यार्थी टीचर समान बनता है। तो यहाँ भी जब शिव आके जो ज्ञान सुनाते हैं, तो 33 करोड़ देवी देवताओं में एक ही देवता है, देव देव महादेव शंकर। तो वो पूरा ज्ञान अपने अंदर धारण करते हैं और शिव समान बन जाते हैं। और उनको जब से ये पहचान मिली कि हम कौन है, हम एक आत्मा है, शरीर नहीं है, तो वो आत्मा बनने की अव्वल नंबर की प्रैक्टिस शंकर करते हैं, और 100% आत्मा की स्टेज बनाते हैं, और शिव समान निराकारी स्टेज बनाते हैं। और शिव का नाम एक शंकर के साथ ही जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवताओं में कोई ऐसा देवता नहीं तो जो शिव ब्रह्मा नहीं कहा जाता, शिव विष्णु भी नहीं कहा जाता, शिव शंकर ही कहते हैं। क्योंकि शंकर है वो शिव समान बन जाता है, इसीलिए शिव शंकर कहा जाता है। और फिर 5 के 8 के 9 वर्ष 9 8 और 9 में बताया कि न एव किंचित करोमि इति युक्त मन्येत तत्वविद पश्यन् श्रवण स्पृशन शीघ्रन अस्नन गच्छन स्वपन स्वसन। मतलब कि यानी कि इंद्रिया होने के बावजूद भी वो इंद्रियों से कर्म नहीं करता, वो उपराम की स्टेज है। और रामचरित मानस में भी कहा है, बिनु पग चले सुने बिनु काना करे बिनु कर्म करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्तावर जोगी। मतलब कि कर्म करते हैं, चलते हैं, पग है पर नहीं, कर्म बंधन में नहीं आते हैं, मुख नहीं है पर मोटा बड़े वक्ता है, साकार है तो भी निराकार समान है। और शिव के तरह निराकार है। शिव शंकर में प्रवेश करते हैं तो शिव समान बन जाते हैं। और गीता में भी कहा है अव्यक्त मूर्तिना, जो सारे संसार में प्रत्यक्ष है और जो व्यक्त होने के बावजूद भी अव्यक्त है। जो शंकर शिव समान बने छे, उसके स्वरूप का गायन भी है शिवलिंग। इसीलिए शिवलिंग की पूजा होती है। महादेव भी कहते हैं हम उसको, आदि पुरुष आदिनाथ भी कहा जाता है और सारे जगत का आश्रय है। इसीलिए गीता के 11 के 18 में कहा है, त्वम अक्षरम परमम वेदित्वम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम। अर्थात कि समग्र विश्व का आधार स्वरूप, जो विश्व का परम आश्रय है, जो आदि पुरुष आदि देव आदि नाथ भी है, जो सारे जगत का बीज है, और बीज से ही सारी दुनिया का विस्तार होता है। और इसीलिए 7 के 10 में भी कहा है, बीजम व सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्विनाम अहम। यानी कि सब प्राणियों का सनातन बीज ज्योतिर्बिंदु आत्मा रूपी बीज मुझको जान। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ, तेजस्वी पुरुषों का तेज भी मैं ही हूँ। इसीलिए जो शिव है उसके समान शंकर पुरुषार्थ करके बीज बन जाते हैं। और फिर कहा जाता है कि आत्मा सो परमात्मा। तो हमारी आत्मा परमात्मा नहीं है, वो सब आत्मा के लिए नहीं कहा है, सब आत्मा भगवान नहीं है, परंतु एक ही आत्मा है सो परमात्मा बनती है, जो शंकर है। और वो ऐसा पुरुषार्थ करके शिव समान बन जाती है, इसीलिए आत्मा सो परमात्मा कहा है, वो एक ही बात है। इसीलिए शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। ओम शांति दीदी। ठीक है। ओम शांति। हेलो। हाँ जी ओम शांति दीदी। ओम बताइए। शांति। 26429 26429 रोल नंबर, भुवनेश्वर। सदगुरु का बात थोड़ा सा बताएंगे। सदगुरु क्या है? सदगुरु सारा संसार में एक गुरु है। अनेक गुरु जो देहधारी आते हैं, तो कोई
राज्य स्थापना कर नहीं सकता, अपना अपना धर्म को स्थापना कर देता है और अपना अपना स्वधर्म के अपना गद्दी पर बैठा है, हम शिव कह देते हैं। इससे तो कोई गुरु का नहीं है, गुरु एक है, सारा संसार में गुरु एक है। इसे बताया 11:43 में बताया, पितासी लोकच्छ चराचरस्य तमेश पूजस्य गुरु गजान न आध्यात्मिकः कुंती अन्यौ लोकत्रय अप्यम प्रति अप्रमायः। इससे गुरु कोई भी नहीं, जड़ चेतन सब एक जानता है। देव देव महादेव कहता है, जो अजन्मा अगर्भा है किससे कहता है, एक और जो एक रथ में आते हैं। एक रथ क्या है, जो मुकर्रर रथ एक है। इदं शरीरं कौन्तेय शरीरं कौन्तेय क्षेत्र इति अभिधीयते। अर्थात एक रथ ऑर्डिनरी रथ में आके ये गुरु को सारा संसार को गीता ज्ञान का शिक्षा देते हैं। अनेक गुरु तो देहधारिया गुरु अपना अपना में कंट्रोल में रखते हैं, किंतु ये गुरु सारा संसार जो कीटर पतंग पर्यंत एक कंट्रोल में रखते हैं। ऐसे बोलते हैं जो मत पर तरु नान्य किंचित अस्ति धनुर्जय तत् इदं चोटे मणिगण इदं। अर्थात सारा संसार को गोटे सूत्र कंट्रोल करके रखते हैं, जो एक धागा के बांधते जो बोलते हैं। ऐसे गुरु एक है। गुरु तो अनेक प्रकार गुरु आसक्त है, अनेक प्रकार गुरु का कोई बात नहीं है। एक है परम पिता, परम आत्मा का द्वारा ये संसार सृष्टि की चलाते हैं। परम आत्मा एक है। योगेश्वर कहते हैं, आदिनाथ तुम्हें वो आदिदेव पुरुष पुराण कहते हैं। 11:38 में अच्छी काल का काल महाकाल कहते हैं। किंतु गुरु एक है। गुरु मानना भारी, और अन्य गुरु तो कोई भारी नहीं हो सकता। गुरु जो 78 में बताए, दत्त जोगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्श्री विजयी ध्रुवा नीति मति मम। किंतु जोगेश्वर एक है। क्यों कहा को दिखाते है, देव देव महादेव कहा कहते, ब्रह्मा करो देव, गुरु करो देव, देव देव महादेव कहते हैं। कहते तुम्हें मो आदिदेव पुरुष पुराण जो कहते 11:38 में तुम्हें मो आदिदेव पुरुष पुराण तुम्हें मो आदिदेव पुरुष पुराण पुरुष निधन क्या याद करना। किंतु गुरु एक रथ में आसिकी सारा संसार को शिक्षा देते हैं। अनेक गुरु कभी भी नहीं होता है। क्यों, जो साकार में एकमात्र सदगुरु है, नाम पड़ा है शंकर। शंकर को किससे देखा ना, ध्यान मग्न में दिखाते हैं। जोगेश्वर कहते हैं, कालेश्वर कहते हैं, काल का काल महाकाल कहते हैं। कृष्ण को तो नहीं कहता, कृष्ण को तो नहीं कह सकते। काल का काल महाकाल 11:32 में बताए, काल अस्मि काल क्षय कृष्ण लोक मन महित लोकस्तु नेह प्रभुतः रुताय अपि तयं भविष्यन्ति सर्व एक अवस्थिता प्रत्यहि निषु योद्धा। अर्थात काल काल महाकाल एक शंकर को देखा जाता है। इसे सदा सृष्टि पर कायम है, आदि मध्य अंत में भी कायम है। 7:3 में बताई, मनुष्य सहस्रांशु कश्चित जतति सिद्धये यततं अपि विद्वान कश्चित में व्यक्ति ततः। अर्थात एक आत्मा सहस्र लोक के मध्य में, हजार लोक मध्य में राख बनाते हैं। राख माना देह और अभिमान को डाल देता है, माने कोई भी देह भान नहीं था है। पूर्ण भी कहा जाता है, जो गुरु पूर्ण भी कहा जाता है। पूर्णमादं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाश्च पूर्ण अभिष्यते। ऐसा पूर्ण हो जाते हैं,
इससे सदा शिव उनको साथ जोड़ा होता है। कोई देवता इतना 33 करोड़ देवता है, कोई भी शिव का साथ जोड़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ना, इससे पुरुषार्थ कोई कर नहीं सकते। एक शंकर पुरुषार्थ करके देवभान के छोड़ करिए, एक शिव के साथ जोड़ा होता है। इसे सदा शिव है। तेणु शिव शंकर को जो अलग एक कर देते हैं, क्यों अलग करते हैं? जो संपूर्ण बन जाते हैं, इससे शिव शंकर एक है। नहले आत्मा अलग अलग है, शरीर एक है। तेणु शरीर द्वारा आसिक सारा सृष्टि की माने बाप हिसाब से बीज डालता है और सब टीचर हिसाब से पढ़ाई पढ़ाते हैं, सदगुरु हिसाब से गति और मुक्ति देते हैं। गति मुक्ति कैसे ना, एक शरीर का गति देते हैं और दूसरा आत्मा का गति। बीज कहाँ में डालते हैं? मोह जोनि महत ब्रह्म तस्मिन् दध्य अहम् सर्वभूताना कौन्तेय सर्वभूता संभव सर्वभूतानि तद भारती भवती भारत। इससे एक बीज में आकर एक बीज डालते हैं एक शरीर में। बुद्धि रूपी जोनि, बुद्धि रूपी जोनि मेरे ब्रह्मा परम ब्रह्म है। बुद्धि रूपी जोनि मेरे परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म द्वारा ये बीज डालते हैं। मतलब सारा सृष्टि माने वृक्ष है 15 का एक में बताई, अर्ध मूलम अर्ध शाखम अश्वत्थ प्राहु अव्यय छंदसी जक्ष प्रणाली तम वेद से बीजवत। अर्थात तो सारा सृष्टि वृक्ष है एक परम पिता को देखा जाता है। जैसे जो देखा जाता है कहाँ में ना, ऊपर में देखा जाता है, ऊपर में देखा जाता है शंकर को, सब आत्मा को नयन में नूर में बैठा करके ले जाते हैं। कल्प वृक्ष में ऊपर देखा जाता है, सब नीचे नीचे धर्म वाला नीचे रहते हैं। ऊपर में क्यों शंकर को देखा जाता है? क्यों देखा जाता है? सारा संसार एक गुरु है ना, एक गुरु है ना, सब आत्मा को नयन में नूर में बैठा कर ले जाते हैं। कोई तो शरीर में नहीं जाते हैं, एक आत्मा में जो पवित्र बन जाते हैं सबको नयन में नूर में बैठा कर ले जाएंगे। ऐसे गति मुक्ति देते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। रोहतक मधुबन दीदी, रोहतक मधुबन दीदी। सर्वात्माओं के पिता एक, सर्वात्माओं के पिता एक है, चैतन्य है, सभी धर्म में मानता है पर जानते नहीं है। भगवान एक है, गोड़ी जीवन गोड़ी स्तुत। गीता में भी आया है, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षि अहम आदि ही देवनाम महर्षिणाम च सर्वस्व। मेरे प्रकृष्ट जन्म को न तो देवता जानते न ऋषि मुनि जानते, क्योंकि सब प्रकार से आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। मैं सभी प्राणियों के भूतकालीन और वर्तमान और भविष्य के को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भी ना गीता में आया है, ज्योतिषाम अपि ज्योति तमस परम उच्यते ज्ञान गय्यम ज्ञान गम्य अधि सर्वस्व विशिष्टतम। मैं ज्योतिमन नक्षत्रों की ज्योति हूँ, अंधकार से परे हूँ, ज्ञान से जानने योग्य है, सबके हृदय में विराजमान है। उनका रूप अति सूक्ष्म है, सूर्य की तरह प्रकाशित है, ज्ञान से पाने योग्य है और उनका नाम रूप अलग नहीं है। एडम आदम आदिनाथ आकाल मूर्त आदि देव सदस्य शंकर एक ही आत्मा के लिए आए हैं। हिंदू धर्म में मानता है जैसे कि राम कृष्ण और शंकर को भगवान मानते हैं, लेकिन राम को रामेश्वर में और शिवलिंग के आगे पूजा करते दिखाया है, गोपेश्वर में कृष्ण को पूजा करते दिखाया है। इसी तरह केदारनाथ बद्रीनाथ काशी विश्वनाथ नेपाल में भी निराकार शिव ज्योति है। सोमनाथ में भी निराकार ज्योति को ज्योतिर्लिंगम के रूप में माना जाता है। पशुपतिनाथ का मंदिर भी है। कलयुग के अंत में जब सभी मनुष्य मात्र पशुओं जैसा आचरण करने लग जाते हैं तो उनको बंदर से मंदिर लायक बनाने भगवान आते हैं। वह निराकार ज्योति है। भगवान कहते हैं इस संसार में तीनों लोकों में मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। 500-700 करोड़ मानवीय जगत मेरे स्नेह के धागे में मणकों की तरह पिरोया हुआ है। एक मुस्लिम धर्म में मानता है, मक्का में हज करने जाते हैं, वहां भी एक पत्थर दिखाया है, उसका नाम है संगवे अश्वद। जब तक उसका चुंबन नहीं करते तो उनकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। वो भी निराकार को ही मानते हैं। क्रिश्चियन धर्म में भी बाइबल गॉड इज लाइट कहा है।
क्राइस्ट ने भी ऊपर की ओर इशारा करके कहा है, सत्य ही ईश्वर है। बौद्ध धर्म में भी कहा है, सर्वात्माएं भाई भाई। चीन जापान में भी स्टूल पर पत्थर की बटिया रखकर दृष्टि एकाग्र कसते हैं। इससे भी साबित होता है वो भी निराकार को ही मानती हैं। सिख धर्म में नानक ने कहा है, एक ओंकार निराकार सतनाम करता पुरुष। ईश्वर किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता। कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, लेकिन ये गायन कब का है? जब हम एक पिता की संतान होंगे तब उसका गायन होगा। ओम शांति। हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस के बारे में। तो भारत में जो स्वतंत्रता दिवस है बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो ये हम समझते हैं कि हमने अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए तो माना हमें स्वतंत्रता मिल गई। तो जो भारत सोने की चिड़िया थी वो आज लोहे की चिड़िया हो गई है। अंग्रेजों ने तो भारत से सिर्फ धन ही नहीं लूटा, हमारा संस्कार, स्वाभिमान, संस्कृति सब कुछ लूट ले गए। जो कहा जाता है ना कि धन गया तो कुछ नहीं गया, अस्वास्थ्य गया तो कुछ गया, संस्कार गया तो सब कुछ चला गया। तो अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपना संस्कार छोड़ गए। हर एक भारतवासी, शरीर से तो भारतवासी हिंदू है लेकिन दिमाग से अंग्रेज बना है। अंग्रेजों का क्या काम था? धन लूटना, कन्याओं माताओं पर अपमान करना, जुल्म अत्याचार करना। तो ये परंपरा तो अभी भी बरकरार है। एक हिंदू भाई दूसरे हिंदू भाई को लूट रहा है। भारत की कन्याएं माताएं भारतवासियों के बीच में ही सेफ नहीं है, क्योंकि धर्म का नाश हो गया, अधर्म में बढ़ गया। जो गीता में कहा गया है ना 1:40 और 41 में कि अधर्माभिवाद ओम शांति। स्त्रियसु दुष्टासु वर्णे जायते वर्णशंकरा, कि अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है। स्त्रियों के प्रदूषित होने पर व्यभिचारी उत्पन्न होती है। और कहा गया है कि कुलच्छे प्राण संति कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम अधर्म अभिभावित युक्त, कि सनातन धर्म की धारणाएं नष्ट हो जाती हैं। तो धर्म के नाश होने पर विदेशी धर्म दबा लेता है, अधर्म बढ़ जाता है। तो क्या ये सच्ची स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता का अर्थ है क्या? स्वतंत्रता का अर्थ है हिंसा करना या बाहुबल चलाना? स्वतंत्रता का अर्थ है स्व माने आत्मा, अतंत्र माने आत्मा का शासन। तो आत्मा का शासन किस पर होना चाहिए? शरीर पर, शरीर की इंद्रियों पर, मन पर, तब कहा जाएगा स्वतंत्रता। जो कहा जाता है कि स्वाधीन, तभी कहा जाता है स्वाधीन स्वराज। तो जहाँ स्वराज्य है वहाँ सुख शांति पवित्रता होती है। जो गीता के 6:5 में कहा, ऊर्ध्वरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसाद है, आत्मा एव ही आत्मनो बंधु, आत्मा एव ही रिपु आत्मना, कि आत्मा ही अपना मित्र और आत्मा ही अपना शत्रु है। यदि आत्मा का शासन शरीर के इंद्रियों पर ना हो तो यह परतंत्रता है, क्योंकि हम संस्कारों के, इच्छाओं के, आशाओं के गुलाम है। जो 5:22 में भी कहा है कि यही स्पर्श जा भोगा दुख योगा एवते आदंतवंत कोन्ते न तेसु रमते बुद्धा, कि इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न जो भोग है इससे यही दुखों के जन्मदाता है, जो आदि मध्य अंत है। इसे ही हिंसा कहा गया है, इसे ही आश्री गुण है। भारत को तो देव भूमि कहा गया है। तो देव का गुण क्या, देवताओं का गुण क्या होता है? जो गीता जो 16वें अध्याय में आया है गुण कि अहिंसा, सत्य, क्रोधहीन, शांति, दूसरों को दोष न देना, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, द्रोह न करना। तो ये देवताई गुण है। तो अभी हम विदेशियों के प्रभाव में आ गए हैं। तो विदेशियों को जो कि अभी हम विदेशियों के, तो हम पूरी तरह हम विदेशियों के संस्कारों के प्रभाव में आ गए हैं। तो अभी हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं, बंधन में है, जिसके लिए गीता के 16:5 में कहा गया, दैवी संपत्ति विवोच्छाय अनिबंधाय आसुरी मता, कि जो दैवी संपत्ति है वो दुखों से मुक्ति के लिए है, और जो आसुरी गुण है वो दुखों में बांधने के लिए कहा गया है। जो 16:6 में भी कहा है, धम्मो धर्म अभिमानश्च क्रोधा पारुष एव च अज्ञानं च अभिजाता से पार्थ संपदा आसुरी। जो आसुरी जो अहंकार, घमंड, ये सब आसुरी संस्कार हैं।
और जो 16 के 23 में कहा गया है कि ये क्यों हुआ है कि क्योंकि जो गीता विधान को छोड़कर मनमत प्रमाण चलता है वह तो न सिद्धि को न सुख को न परम गति को पाता है। तो पूरे विश्व में ही यह संविधान बना है कि आज धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो धर्मनिरपेक्ष यदि धर्मनिरपेक्ष जहाँ पे धर्म नहीं होगा, कोई किसी धर्म पे जा सकता है, तो यदि जहाँ पे धर्म नहीं होगा वहाँ अधर्म ही बढ़ेगा। कहा तो जाता है ना कि रिलीजियस इज माइंड, धर्म में ही ताकत होती है। तो अधर्म को बढ़ाना देना क्या ये स्वतंत्रता है या परतंत्रता है, गुलामी है? आज भारत ही नहीं सारा विश्व गुलाम है, विकारों के बंधन में, इच्छाओं के आशाओं के बंधन में बंधा हुआ है। जो गीता के 16वें अध्याय में कि अनेक चित्त विभ्रांत मोह जाला संव्रता प्रकाशकता कामोपभोग पतंती नर के अनेक चित्त विचार, कि जैसे कि जो अनेक चिंताओं में भटके हुए मोह जाल में फंसे, काम भोग में आसक्त, जो कहा गया है गीता में क्या है, कामों को भोग परमा, कि काम का ही सुख ही सबसे बड़ा सुख माना गया है। और ये भी 16 में भी आया कि त्रिविधम नरकस इदम द्वारम नाश मानम आत्मना काम क्रोध तथा लोभा तस्मात् एतात्रय त्यज्यते, कि काम क्रोध मोह लोभ ये नरक के द्वार है। तो ये नरक के बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान को आना पड़ता है, जिसे कहा है रीते ज्ञान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। तो भगवान आकर के ऐसा ज्ञान देता है जिससे संस्कार का परिवर्तन कर संस्कार का ही परिवर्तन हो जाता है, जिसके लिए भगवान कहते हैं कि सब धर्मान परित्यज माम एकम शरणम भज, कि सब धर्मों को त्याग मेरी शरण में आ जाओ। जो 16 के 2 में बताया है कि इदम ज्ञानम उपसृत्य मम साधर्म आगता सर्गे अपिना उपजायते प्रलय न व्यथित जा, कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान गुण धर्म को प्राप्त हुए न दुखी संसार में आते हैं न प्रलय में व्यथित होते हैं। जो 3 के 35 में कहा श्रेयांत स्वधर्मो विगूढ़ पर धर्मात्व वनुष्ठितात स्वधर्मे निधनम ने पर धर्मो भयावना, कि आत्मा का धर्म प्राकृतिक के धर्म से श्रेष्ठ है। और जो 16 के 17 में कि जो मनुष्य आत्मा में ही तृप्त प्रीति वाला, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कारण नहीं रहता। तो यही सच्ची स्वतंत्रता है। जो 12 के 15 में कहा कि अस्मात् न द्विजते लोको लोकान न द्विजते च, कि जो लोगों से परेशान नहीं होगा, जो लोगों से परेशान नहीं होता, तो यही सच्ची स्वतंत्रता है। ओम शांति दीदी। माता जी जी दीदी। हमेशा उत्तर देने वालों के श्लोक के उच्चारण ठीक होने चाहिए। जितने भी श्लोक बताए हर श्लोक में गलत, हर श्लोक में गलत, तो कैसे चलेगा? जी दीदी अगली बार ध्यान देंगे। लेकिन जो टॉपिक था तो वो लिंक कैसी थी? लिंक तो चलेगा जी जी, लेकिन आप टॉपिक अच्छा बोला, लेकिन अगर हमारे जैसे एक और बात थी, रिलीजियस इज माइट, ये गलत है। रिलीजन इज माइट ऐसे कहा जाता है, रिलीजियस ये शब्द ही अलग हो जाएगा। बताइए। रिलीजन इज माइट ऐसे कहते हैं ना बाबा। रिलीजन, हाँ जी, रिलीजन इज माइट। हाँ जी, रिलीजियस माना धार्मिक ऐसे होता है, रिलीजन माना धर्म। जी रिलीजन। और फिर इसके आगे दीदी वो फिर तिरंगे के बारे में जोड़ सकते थे तो नहीं जोड़ पाए हैं। बता बताइए आगे। हाँ जी, 15 अगस्त पे बताया जा रहा हूँ कि 15 अगस्त हम मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। तो 15 अगस्त का यादगार जो है से 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस समय से मनाते हैं। लोग गाते हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये 3 झंडे जो लोग आज मनाते हैं, 3 झंडे के, तो इससे तो दुनिया में विश्व विजय करके आदमी किसी को खुशी नहीं होता है। हाँ, अल्पकाल के लिए खुशी मिल जाता है, पर ये इनको पता नहीं है ये 3 झंडे कौन से हैं। कोई स्थूल झंडे, कपड़े के झंडे की तो बात है नहीं। ये झंडे तो वास्तव में ये 3 झंडे जो है अपना जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 जो है देवताओं का जो है यादगार है। और जब शिव परमात्मा जो सृष्टि पे आते हैं तब जो है विश्व विजय करके दिखाने का यादगार है। पर मनुष्यों ने
ये जो है कपड़े का झंडा जो है बना करके हर साल मनाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि स्थूल झंडे की बात ना, स्थूल झंडे के लिए तो अंग्रेजों से तो मुक्ति, ऐसा कहते हैं कि पहले अंग्रेजों का राज था तो उनसे मुक्ति पा लिए, लेकिन वास्तव में जो मुक्ति दिलाने वाला तो एक ईश्वर ही है। बाकी ये तीन झंडे से मुक्ति तो मिलती नहीं है। तो इसके लिए बताया गया कि जो ब्रह्मा में शंकर जो हैं, ये जो है इनके 3 मूर्तियों के द्वारा जो भगवान सृष्टि पे आते हैं, तो जो स्थूल जो ये स्थापना पालना विनाश का जो कार्य चलता है तो उनके द्वारा होता है। तो इसी पर जो इसमें जो बताया गया कि जो 15 अगस्त के लिए जो बताया गया कि जो पहले जो मनुष्य थे फिर भी आज से अच्छे थे, जो हर घर में जो कुछ ना कुछ शांति और समझदारी होती थी। एक चूल्हे पर 30-40 लोग का खाना बनता था, आराम प्रेम से लोग रहते थे, और एक आदमी कमाने वाला होता था, 10 आदमी आराम से खाते थे। लेकिन आजकल तो इतनी लोग परेशान है, इतनी अशांत है कि हर घर में हर व्यक्ति कमाता है फिर भी अपनी सुख शांति को पूरा नहीं कर पाता है, फिर भी असंतुष्ट रहता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो असली स्वतंत्रता नहीं है। असली स्वतंत्रता तो तभी कहेंगे जब हम जो अपने हम अपने दुखों का जो हम स्वतंत्र हो जाए, माने अपनी आत्मा को हम सुखी बना ले। तो आत्मा को सुखी बनाने के लिए तो ये परमपिता परमात्मा से ही हम सुखी पा सकते हैं। बाकी हमें दुनिया में कोई सुख शांति का वर्षा नहीं दे सकता है। इसलिए हम उनको यही कहेंगे कि जो ये 3 झंडे जो हैं, ये जो कोई स्थूल झंडे नहीं है। ये यादगार जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का है। इसमें जो परमपिता परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, तो जो ये झंडे जो कोई सी 3 जो आत्माओं द्वारा जो इसका कार्य चलता है, जिसको बोलते भी है, ऐसे गाते हैं ना कि बोलते हैं कि केसरिया है बल भरने वाला, सफेद रंग सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारे धरती की अंगड़ाई। तो ये जो जो 3 जो देवता जो 3 जो कपड़े का जो झंडा है, तो वो तो नहीं कर सकते हैं। ये जो 3 ब्रह्मा शंकर जो हैं, जो कहते हैं कि जो शंकर का जो केसरिया दिखाते हैं और ब्रह्मा का जो सफेद दिखाते हैं, ब्रह्मा का जो हरा दिखाते हैं, विष्णु का सफेद दिखाते हैं। तो ये 3 जो शरीर रूपी कपड़े हैं, और इनके द्वारा जो परमात्मा सृष्टि पे आ करके और जो ये 3 कार्य कराते हैं, स्थापना पालना और विनाश का कार्य, जो अवगुणों का विनाश होता है। जो इसमें जो गीता में भी बात आया है कि जो मनुष्य की जिसमें जो उसको शांति नहीं होती है, तो जिसमें जो आजकल जो मनुष्यों में जो क्रोध, मूढ़ता, ये सब जो भरा हुआ है बुद्धि में, जिसमें गीता में आया है, क्रोध क्रोधध्वंत क्रोधाध्वंत क्रोध भवन्ति समोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रास बुद्धि विधिनाशो बुद्धिनाश प्रत्ययसति। यानी जो इसका जो इसमें क्रोध हो, मोह हो, मूर्ता हो, तो जो उसका कहते हैं स्मृति नाश हो जाता है, और स्मृति नाश होने से उसका बुद्धि नष्ट होता है, बुद्धि नाश होने से उसका जो जैसे उसका मृत्यु हो गया। तो ऐसा आज दुनिया की हो गया है कि किसी को भी सुख शांति नहीं है। तो उस सुख शांति को पाने के लिए तो ईश्वर का ही शरण लेना पड़ेगा, और वो जो ईश्वर को पहचानना पड़ेगा कि ईश्वर का जो गुण कर्तव्य क्या है। कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। ये तो परमात्मा का ही ये गायन है। ऐसे तो दुनिया में कोई भी ऊंचा तो कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य कितना भी पद ले लेवे, तो एक दिन तो फिर उसको जो एक दिन तो वो जो वो अस्थाई तो है नहीं कोई मनुष्य का, किसी का अस्थाई पद कि हम हमेशा वही रहें। तो इसीलिए परमात्मा का ही जो गायन है, और उनके द्वारा ही हम विश्व विश्व शांति हम ला सकते हैं। इसके लिए इसलिए गीता में भी आया है कि जो भगवान के जो प्रिय होते हैं ना, जिसमें बोला गया गीता में 7 के 17 में, यतसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्टते प्रिय ही ज्ञानी अत्यर्थ अहम सा च मम प्रिय। माने जो भगवान कहते हैं कि जो हमारा याद जो सदा योगी ज्ञानी जो महादेव हैं, वही विशेष श्रेष्ठ हैं।
क्योंकि ज्ञानियों में मैं उनको प्रिय हूँ और वह मेरा जो है मुझको प्रिय है। और जो है इसमें 18 के 69 में बताया है कि न च तस्मात् मनुष्यते कश्चिन में प्रियकृतम भविता न च मैं तस्मात् अन्य प्रियतरो भूमि। यानी उसमें बताया गया है कि मनुष्य में कोई भी मेरा जो उस सकार जो निराकार जो समान है बन जाता है, वही मेरा प्रिय है। और दुनिया में पृथ्वी पर और जो है उसके अलावा कोई प्रिय नहीं। मैं जगत पिता के लिए जो बताया गया इशारा, तो मैंने उनके द्वारा ही जो जगत पिता में जो शिव भगवान आते हैं, उनके द्वारा ही जो ऐसे दुनिया का सुख शांति मिल सकता है। इसलिए जो उसमें जो मानस रामचरितमानस में भी बताया गया है कि सत्संग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग तुल न ताहि तुरिम सम जो सुख तप सुख लभ सत्संग। मैंने दुनिया में जो एक ही जो आत्मा जो है सारी दुनिया में जो है से उसके अलावा एक आत्मा जो है वो जो है वो महादेव जो है वो जो है सबसे जो है भारी पड़ जाता है। मैंने उसके द्वारा ही सारी दुनिया जो है इस सृष्टि पर जो है सदा विजयी होता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि अभी परमात्मा जो सृष्टि पे आए हुए हैं, तो उनके द्वारा ही जो है इस सृष्टि पर जो है सुख शांति जो है आ सकता है। और जो है कोई मनुष्य सुख शांति का वर्षा नहीं दे सकता है। इसलिए जो है और जो है सुख शांति का वर्षा और कोई नहीं दे सकता है। इसलिए गीता में 40 दू के 40 में भी आया है। इसमें कि 2 के 40 में आया है कि न अहम अभिक्रम नासो अस्ति प्रवाहु न विधते स्वल्पमस्पि अस्य धर्मस्य तदा त्रातो मतो भया। मैंने जो इस में जो अल्प पुरुषार्थ जो ऐसे जो अल्पकाल भी जो ऐसे जो अगर आत्मिक स्थिति में जो टिकता है, तो जो ऐसे इस दुनिया में महान भय से रक्षा करते हैं। तो मैंने जो कहते हैं कि भगवान के जो ज्ञान है, जो भगवान ज्ञान लेकर के जो आत्मिक स्थिति में जो टिकना का ज्ञान जो है, तो जो प्रलय काल में जो आत्मिक स्थिति टिकने का जो पुरुषार्थ करते हैं, तो अल्पकाल में थोड़ा भी अगर आत्मिक स्थिति रहेगा, तो जो है भयभीत दुनिया विकराल दुनिया से वो बच सकता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि दुनिया में जो है कुछ भी सच्चा नहीं है। इसलिए गीता में आया है ना 13 के 1 में कि इदम शरीर कौन्ते क्षेत्र इति अभिविद्यते एतत् व्यक्ति तम प्राहु क्षेत्रम इति तदित। माने जो है इस दुनिया में जो है उस क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान जो है, यही असली ज्ञान है। जो क्षेत्र जो जिसमें भगवान जो है अर्जुन के रथ में आते हैं, और क्षेत्र मैंने जो ज्ञान दाता शिव जो उसमें प्रवेश करके जो ज्ञान देते हैं, तो इसको जो है पहचान करके अगर हम इस चीज ज्ञान को हम धारण करेंगे, तो हम जो सारी दुनिया को हम कल्याण कर सकते हैं। फिर जो है इसमें सच्चा ज्ञान के लिए बताया गया 13 के 2 में कि क्षेत्रज्ञ च अपि मां विद्धि सर्वत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम एत तत् ज्ञानम मत मम। माने जो संसार में टाइम हो गया है। श्लोक जब भी टॉपिक रेडी करते श्लोक पहले से पढ़ के रखिएगा, तो यहाँ ऑनलाइन में गलत उच्चारण नहीं होगा। ठीक है ना? जी ओम शांति। बाकी जो भी टॉपिक तैयार करेंगे, ये जरूर ध्यान रखिए, बातें या भाषा दुनियावी नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से आपके शब्द जो भी बातें हैं मूल्यों से लीजिए। बाबा के जो वाक्य है, उन वाक्यों में आध्यात्मिकता झलकनी चाहिए। क्योंकि अगर बाहर दुनिया में जाके आप किसी को भी समझाते हैं, कोई जगह पे जाके, तो बातें हमारी पूरी आध्यात्मिक होनी चाहिए। जो लोग दुनिया में शब्द यूज करते वैसे न हो तो ज्यादा अच्छा है। आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।